गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी के अपडेट सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई का जो फिजिकल होना है, एसएससी सीपीओ 2020 का, उसके बारे में। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी जो फिजिकल होना है, उनके फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, एंड्योरेंस टेस्ट है, उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मैंने सीपीओ 2019 का फिजिकल दिया था, उसमें क्वालिफाइड हूँ मैं। तो उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे इसका स्टार्ट करना है आपको, उसके बारे में बताऊँगा मैंने क्या किया, ताकि आप भी उसके अकॉर्डिंग करके आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सको। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे कि आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीओ का जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में दे रखा है। दो टेस्ट होते हैं, एक स्टैंडर्ड टेस्ट, एक एंड्योरेंस टेस्ट। दोनों में क्या होता है, इसमें तो रेस वगैरह होती है, रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप। और स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके हाइट, वेट, चेस्ट, इनके मेजरमेंट होते हैं। तो स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है कि हाइट मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर है, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन वो मांगते हैं। और जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी 165 की हाइट मेजरमेंट है, चेस्ट 80, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। अब ये 5 सेंटीमीटर इनको रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब इनके पास हिल एरिया का जो हिलमैन का सर्टिफिकेट बनता है वो होना चाहिए। अगर हिलमैन का सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि वहाँ का डोमिसाइल है आपके पास, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ मेरा सीपीओ का फिजिकल था ग्रेटर नोएडा सीआईएसएफ में था, तो वहाँ पर एक हिल एरिया का था कैंडिडेट, उसकी हाइट 168 थी, पर वो एलिजिबल नहीं हुआ क्योंकि उसके पास हिलमैन का सर्टिफिकेट नहीं था, सिर्फ डोमिसाइल था। तो इसके बेसिस पे वो नहीं लेते हैं। हालांकि आपको वो टाइम देंगे कि 4-5 दिन के अंदर आप सर्टिफिकेट वापस वहाँ की सबमिट करवा दो, तो आपकी बात तो बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास हिलमैन का सर्टिफिकेट बना हुआ ही नहीं है तो अभी बना ले, क्योंकि डोमिसाइल से बात नहीं बनेगी। और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके लिए हाइट रिलैक्सेशन है 162.5 सेंटीमीटर तक, और चेस्ट है उनकी 77.5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 है, चेस्ट के लिए इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जो फीमेल हिल एरिया से बिलोंग करती है उनकी हाइट है 155, और जो एसटी से है उनकी हाइट 154 है। ये तो था स्टैंडर्ड टेस्ट। अब बात करते हैं एंड्योरेंस टेस्ट की। उसमें क्या होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड। लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर, ये अप्रोक्स 12 फीट के आसपास होता है। और हाई जंप होता है 1.2 मीटर, ये होता है 3.9 फीट के आसपास। दोनों में 3-3 चांस मिलते हैं। और शॉर्ट पुट भी होता है 4.5 मीटर का, ये अप्रोक्स होता है 16 फीट के आसपास। इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे, हालांकि इतने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट चांस में इजीली क्लियर कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस होती है 18 सेकेंड में, 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होता है 2.7 मीटर का, और हाई जंप होता है 0.9 मीटर का। फीमेल के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी नहीं है। गुड इवनिंग। बात करते हैं अब दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके लिए पीईटी में अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग रेस के लिए टाइमिंग मिलेगी। 1600 मीटर के लिए अगर आप अप टू 30 ईयर्स एज है तो 6 मिनट मिलेंगे, 30 to 40 के लिए 7 मिनट, और 40 से अबो जो है उनको 8 मिनट मिलेंगे। ये उनके लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया है, 14 फीट, 13 फीट, 12 फीट। और ये इनके हाई जंप का है। अगर आप हाई जंप और लॉन्ग जंप में क्लियर नहीं होते हो 3 चांस में भी, तो आपको उसके लिए कोई अपील नहीं होगी। नहीं तो अपने पीएसटी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, चाहे वो सीपीयू का हो या फिर चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, अगर उसमें आपके पीएसटी जैसे हाइट है, अगर हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर चेक करने से, वहाँ पर मेजरमेंट से, वहाँ पर उनको 169 सेंटीमीटर शो हुई है, क्योंकि आपको श्योर हो आपकी मेरी 170 हो सकती है या फिर 171 हो सकती है, उनके मेजरमेंट में कोई गड़बड़ है, तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हो हायर अथॉरिटी को,
जिससे कि वो चेक करेंगे, उनको जो भी मतलब फाइंड होगा उनको कि क्या कमी है या उनने सही मापी है, जो भी होगा उनका फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद आप दोबारा वापस अपील नहीं कर सकते। तो ये इन केस में नहीं है, पीईटी में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो सीपीयू का हो या फिर दिल्ली पुलिस का लॉन्ग जंप, रेस या हाई जंप, इनमें अगर एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो हो गए, आपके लिए वापस से कोई अपील नहीं होगी। ये उनके हाइट का है, दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर इनको हिलमैन को है, 5 सेंटीमीटर भी एसटी कैंडिडेट्स, और 5 सेंटीमीटर अगर कोई दिल्ली पुलिस का स्टाफ था, चाहे एमटीएस का हो या फिर रिटायर्ड हो या फिर डिकीज्ड हो। चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है इसमें, और ये रिलैक्सेशन है। ये तो था मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट अप टू 30 टू 49 मिनट्स और अबव 40 10 मिनट्स, ये इनके लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया। और यही अपील वाला सेम केस फीमेल में भी है। और जो फीमेल प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ पीएमटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट, इसके टाइम अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए वो सीट रिजर्व रखी जाएगी, और बाद में कन्फाइनेंट के टाइम आप उसे वापस दोबारा मौका मिलेगा उनको फिजिकल के लिए। इनके लिए हाइट का क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए, ये रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर एलमैन के लिए, एलुमेन के लिए सॉरी, और SC/ST के लिए भी 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ दिल्ली पुलिस स्टाफ, जैसे रिटायर्ड, डिकीज या एमटीएस स्टाफ हो उनके लिए। ये मेरा सर्टिफिकेट जो मेरा फिजिकल हुआ था सीपीओ 2019 का, सेंटर था मेरा CISF SSG ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर 15 दिसंबर को। तो उसमें पीटी और पीएसटी इन दोनों में आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, इसमें मैं दोनों में क्वालिफाई था। ये उनके हायर अथॉरिटी का सिग्नेचर। और यहाँ पर अगर आप अपील देते हो, जैसे पीईटी में अगर किसी ने अपील डाली हो तो उसका रिजल्ट यहाँ पर होता है। ये था सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था और आपको क्या कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वहाँ पर मेन रोल होता है आपको टाइम पंक्चुअल होना पड़ता है, क्योंकि ये मिलिट्री का हिस्सा है, पैरा मिलिट्री है, तो ये डिसिप्लिन बहुत है। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ टाइम से पहले ही पहुँचना पड़ता है। मुझे 7 बजे का टाइम अलॉट था, तो मैं 6:40 के आसपास वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसमें आपको फ़ोटो आइडेंटिटी, आपके 2 फोटो, या फिर जैसे रिलैक्सेशन वाले जो भी डॉक्यूमेंट हो वो लेके जाने होते हैं आपको, सर्टिफिकेट। और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। बिना लाइसेंस के लिए आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं हो, उसमें जो SI की पोस्ट होती है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वीडियोग्राफी भी होगी इस चीज़ की। उसके बाद वो दो तीन जितने भी उनके ग्रुप बन सकते हैं उनमें वो डिवाइड करते हैं। जैसे वहाँ पर जिस दिन मेरा सेंटर था उस दिन 200 कैंडिडेट्स का कॉल था, उसमें से सिर्फ 54 आए थे। तो हमको 2 ग्रुप में डिवाइड किया था 27 के। उन दोनों ग्रुप को अंदर आगे एक ग्राउंड था, लगभग 500 मीटर दूर था, उसमें लेके गए हमको। वहाँ पर एक अलग डॉक्यूमेंट देते हैं वो 7-8 पेज का, उसमें अपने सारे जो भी होते हैं कि आपका स्कोर क्या था, आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे दिल्ली पुलिस के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, रिलैक्सेशन वाले, वो सारे सबमिट करेंगे और आपकी डिटेल्स लेंगे। उसके बाद जो 2 अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए थे उन्होंने 27 के, इनको अलग अलग वो सबको अपना चेस्ट नंबर मिल जाएंगे और फिर 2 ग्रुप में रेस होगी, रनिंग होगी। तो हर जगह सेम नहीं होता, कुछ जगह जैसे अजमेर का जो CRPF का ग्राउंड है उसमें 400 मीटर का एक सर्किल बना हुआ है। जोधपुर में RAC का है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट 1600 मीटर का ट्रैक मिलेगा। जहाँ मेरा सेंटर था ग्रेटर नोएडा CISF में, वहाँ पर ग्राउंड में नहीं हुई थी, रोड पर रनिंग हुई थी, और जिसमें 1600 मीटर की कंटिन्यू थी। और बीकानेर नहीं सॉरी नागौर में आपके पास 400 मीटर का ट्रैक है। ऐसे अलग अलग जगह या तो 400 का होगा या फिर 1600 मीटर का, दोनों में थोड़ा फर्क भी रहता है।
थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है। अगर आपके पास डायरेक्ट 1600 मीटर का मिले तो इसमें थोड़ा दौड़ना भी आसान होता है। तो फिर इनको दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था और आगे बाइक पर दो सोल्जर थे, शायद वो कांस्टेबल ग्रेड के ही होंगे। एक के हाथ में कैमरा भी था, वहां पर वीडियोग्राफी हो रही थी और 1600 मीटर की रनिंग हुई। आपको 6.5 मिनट का टाइम मिलता है। उसमें अगर आप 200 मीटर दूर, लगभग 200-300 मीटर दूर रहते हो तो आपको चीयरअप भी मिलता है कि जल्दी आने के लिए, आपका हौसला भी बढ़ाते हैं वो। तो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होता है वो। फिर एक ग्रुप की रेस होगी, फिर दूसरे ग्रुप की भी रेस होती है। ऐसे दोनों की रेस होने के बाद 100 मीटर के ट्रैक पर आपकी 100 मीटर की रेस होगी। ये होगी 7-7 के ग्रुप में, 7 जनों का एक ग्रुप होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक पर ऐसे 7 ट्रैक बने हुए हैं 100 मीटर वाले में। तो 7 जनों की वहाँ पर 100 मीटर की रेस होगी। उसके बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट मिलेगी। रेस्ट के बाद वहाँ पर लॉन्ग जंप होंगे। लॉन्ग जंप में भी आपको फुल सपोर्ट करते हैं वो अच्छे से, जिससे कि आप क्लियर कर पाओ। मेरे ग्रुप में जो हमारा 54 का बैच था, उसमें से 4 से 5 तो ऐसे थे जिनका मतलब वो एक्स सर्विसमैन थे या फिर दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट थे। तो एक्स सर्विसमैन का फिजिकल नहीं होता वहाँ पे। तो बाकी के जो 50 लोग कैंडिडेट उसमें अगर रेस में दौड़े थे तो उसमें 36 पास हो गए थे, बाकी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो ये 36 एंड तक रहे थे, वो किसी भी स्टेज में बाहर नहीं हुए। जैसे 100 मीटर उन्होंने क्वालिफाई की, उसके बाद लॉन्ग जंप भी उन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद हाई जंप था तो वो भी उन्होंने क्वालिफाई किया। एक कैंडिडेट ऐसा भी था जिसके ये दोनों ही अटैम्प्ट, मतलब थर्ड चांस में दोनों क्लियर हुए थे। और तो और उसका जो शॉर्ट पुट का था, इसके बाद शॉर्ट पुट होता है आपके 16 LBS का, मतलब 7.26 kg का होता है, वो भी उसने थर्ड चांस में क्लियर किया था। तो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, उन्होंने मतलब काफ़ी उसे हौसला भी बंधाया था, हम देख रहे थे, जिससे उसने क्लियर कर लिए थे। ये तीनों स्टेज होने के बाद आपको फिर वहाँ पे बुलाया जाता है वापस PST के लिए, स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। वहाँ पर आपकी हाइट मेजर की जाएगी, चेस्ट मेजर की जाएगी। और अगर चेस्ट किसी की मतलब ऐसे लगता है कि मेरी 80 सेंटीमीटर नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो उससे पहले चेस्ट के लिए मेजरमेंट के बुलाने से पहले अगर आप वहाँ पुशअप कर लो लगभग 30-35 के आसपास, तो आपका 1 से 2 सेंटीमीटर का उसमें फ़र्क आ जाएगा। अगर आपको डाउट हो कि मेरी कम हो सकती है तो आप ये करके ट्राई करना, जिससे आपको ये फ़र्क आ जाएगा। उसके बाद वेट मेजरमेंट भी होता है। और ये सब होने के बाद आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा वहाँ पर चेस्ट नंबर के साथ। फिर आपको वो सर्टिफिकेट वापस दे दिए जाएंगे जो मैंने दिखाया है। आपको वहाँ पर नाश्ता भी करवाया जाएगा, उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सब जगह इतना जल्दी हो, ये CISF का बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होता है। इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ लोगों से सुना भी था जिनके दोस्त वगैरह, मेरा भी एक दोस्त CRPF के ग्राउंड में देखा गया था अजमेर, वहाँ पर उनको शाम को 6 बजे फ्री किया जबकि हम 1 बजे फ्री हो गए थे। तो ये अलग अलग ग्राउंड की बात है। उसके बाद हमको फ्री कर दिया गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब आपको कैसे क्या करना है जिससे आप भी इसमें क्वालिफाई हो पाओ, तो उसके लिए जैसे 100 मीटर रेस है और 1600 मीटर, ये दो रेस है। तो इनको क्लियर करने के लिए अगर आप, इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, और देखो काफ़ी स्टेट में कोरोना पीक पर आ चुका है तो कंडीशन सही हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सितंबर या फिर अक्टूबर में दिल्ली पुलिस और CPO इनके दोनों का ही फिजिकल होने के चांसेस है। तो आपके पास अभी भी 3 महीने बड़े हैं। वैसे तो इसका अगर फिजिकल आपको क्लियर करना है तो 1 महीने की प्रैक्टिस बहुत होती है, 1 महीने की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1 महीने में नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए आप अभी से स्टार्ट कर दो। और उसमें आप डेली लगभग 3 किलोमीटर की रनिंग करो सुबह शाम, जिससे आप इजीली 6 मिनट के अंदर अंदर इसे क्लियर कर पाओगे। हालांकि आपको टाइम 6 मिनट और 30 सेकंड मिलते हैं, फिर भी आपको मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आप ऐसे करना कि शुरुआत में 3 किलोमीटर मत दौड़ना, शुरुआत आप 1500-1600 मीटर से ही करना।
और फिर 3000 मीटर तक डेली आप रनिंग करोगे तो ये आप इजीली क्लियर कर पाओगे सिर्फ 1 महीने में, क्योंकि आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपको थकान नहीं आएगी और फिर आप आसानी से इसे कर पाओगे। मैंने इसके लिए 1 महीना ही प्रैक्टिस की थी और आसानी से इसे क्लियर किया था। और 100 मीटर अगर आपके पास ये होगी तो 100 मीटर भी आपके आसानी से हो जाएगी। लॉन्ग जंप ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके भी आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे आप लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप 8-10 दिन रनिंग करो तब तक तो इसको मत करना, नहीं तो आपके कमर में भी दर्द होगा, बैक पेन होगा। उसके बाद 8-10 दिन बाद आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना। हाई जंप में भी 8-10 दिन बाद, ये दोनों ही अगर आपके ये रेस हो गई कंप्लीट, मैक्सिमम इसमें निकलते हैं, उसके बाद कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता, बाकी के सारे आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और शॉर्ट पुट ये 16 LBS का होता है, 7.26 kg का। ये आम कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट है तो आराम से इसे क्लियर कर पाएगा, क्योंकि मैंने भी इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ वहाँ पर जो 30 स्टूडेंट थे, 30 नहीं 35, उसमें से सिर्फ एक को प्रॉब्लम आई थी, उसने 3rd चांस लिया था, बाकी सारे 1st चांस में क्वालिफाई हो गए थे। बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ हाई जंप से रिलेटेड। हाई जंप के लिए आपको ऐसा पोल मिलेगा, तो कुछ जगह जहाँ कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, जैसे CISF में था, वैसे तो अगर यहाँ टच होती है, अगर ये गिर गया तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। कई जगह ये टच होने पर भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं आपको, वहाँ पर ऐसा नहीं था। और कुछ जगह यहाँ इसके पोल के टच होते ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस बात की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी CPO के फिजिकल की या फिर दिल्ली पुलिस के फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का फिजिकल लगभग सेम है, थोड़ा बहुत रेस के टाइमिंग में फ़र्क है और लॉन्ग जंप में 1-2 फीट का फ़र्क है, बाकी सेम ही है। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहे, स्वस्थ रहे, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। थैंक यू।